नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, तो चलिए 5 का पंच बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। पहली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब तक 78% से ज्यादा वोटिंग हो चुके हैं। मतदान के लिए सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, 5 के पंच की 5 बड़ी खबरों की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। बागेश्वर धाम तो ये तीसरी खबर बंगाल में वोटिंग से जुड़ी है। साई कैबिनेट के कई फैसलों की भी बात करेंगे आज। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के नतीजे भी जारी हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे। और चलिए 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब तक 78% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। मतदान के लिए सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी है। आज से ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वोटिंग के दौरान आज भी कुछ जगहों पर तोड़फोड़, झड़प और मारपीट की घटना सामने आई। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने कहा कि टीएमसी के गुंडे उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश भी की गई। नादिया के बीजेपी एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ता पर लाठी रॉड से हमले के आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के कुल 294 सीटों का परिणाम 4 मई को सामने आएगा। पीएम मोदी ने बुधवार को हरदोई से यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। पहले इस दूरी को तय करने में 11 से 12 घंटे लगते थे। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। यहां पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर, ठहरने की सुविधा, इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। ये देश की पहली नाइट लैंडिंग स्ट्रिप है। बता दें कि एक्सप्रेसवे 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। वहीं इससे पहले काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इससे पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साय सरकार राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना का विकास भी करेगी। साथ ही राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम को 5 एकड़ भूमि राजगामी संपदा से दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 11 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। तो साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। साय कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना का विकास होगा।
बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अपने बयान से चौंकाया है। इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब बड़े घरानों की महिलाएं भी शराब का सेवन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन पतियों की पत्नियां शराब पीती हैं, उनके बच्चे अगर रोएंगे तो उन्हें भी शराब पिलाकर सुला दिया जाएगा। इस बयान को लेकर व्यापक आलोचना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कई लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान से समाज में गलत संदेश जाता है। आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। राम 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 बजरंग बली बचाए। अब बताओ, जब कई माताएं विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगे? कि जिनकी घरवालियां पीती हैं, उनके कल के दिन बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे तो वो बच्चों को चुप नहीं कराएंगे, पिबा के सुला देंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात बोर्ड के बांकरों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो गए हैं। बलौदाबाजार जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है। वहीं दूसरा स्थान बेमेतरा जिले के आत्मानंद स्कूल की छात्रा ओमनी वर्मा ने हासिल किया है, जबकि तीसरे स्थान पर कृष महंत रहे हैं। कृष महंत रायगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं 10वीं में 3 छात्रों संध्या नायक, परी रानी और अंशुल शर्मा ने टॉप किया है। बता दें कि 12वीं बोर्ड का 83.04% परिणाम रहा, जिसमें से 86.04% लड़कियों और 78.86% लड़कों ने परीक्षा पास की है। वहीं 10वीं की बोर्ड का 77.15% रिजल्ट रहा, जिसमें से 81.03% लड़कियों और 72.27% लड़कों ने परीक्षा पास किया है। तो छत्तीसगढ़ का बोर्ड रिजल्ट जारी हो गया है और बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। ओमिनी वर्मा दूसरा स्थान रही, 12वीं की टॉपर है। वहीं कृष महंत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रिया साहू 12वीं की टॉपर में चौथे स्थान पर है। शहनाज परवीन 5वें स्थान पर है 12वीं की टॉपर में। वहीं ताहिरा खान 6वां स्थान पर है। वहीं 12वीं में 7वें स्थान पर कुसुम लता है। हेमलता साहू 8वें स्थान पर है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने यह परीक्षा नतीजा जारी किया। ओमकार कैवर्ट 9वें स्थान पर है। आशा यादव 10वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिज्ञासु वर्मा पहले स्थान पर है। आप खुद देख सकते हैं 88% हमारा रिजल्ट आया। 12वीं में लगभग 78% हमारा हाई स्कूल का है। सरकारी स्कूल में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है, ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी ने जो शिक्षा गुणवत्ता पे जो जोर किया, पालकों का जो पीटीएम से जोड़ा, न्योता भोजन के रूप में समाज को स्कूलों से जोड़ा, उसका लाभ आज हमको रिजल्ट में दिख रहे हैं। बिल्कुल सब प्रकार के क्षेत्र में, जसपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, सब प्रकार के क्षेत्र, धमतरी, सब तरफ के बच्चों ने बाजी मारी। उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं, से सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी
बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे सामने आ गए हैं और बड़ी संख्या में छात्र जो है वो सफल हुए हैं। और हमारे साथ 12वीं की टॉपर जो है हेमलता साहू वो जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हेमलता साहू, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई, आपने ये कामयाबी हासिल की है। कितना मुश्किल रहा ये कामयाबी, और क्या आपको उम्मीद थी कि आप जो मेहनत कर रही हैं आप टॉप करेंगी? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद सर। और मेहनत के लिए मैं जो स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी हमारी, और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। और बाकी अलग से हम ट्यूशन भी जाते थे विष्णु सर के पास। उसके अलग हम जो रोज का रोज जो पढ़ाया जाता था हमारे स्कूल में, उसको घर में आके रिवीजन भी करते थे और प्रैक्टिस भी करते थे। तो ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी है घर में आपके माँ बाप को जब आपने पहली बार बताया कि जब मैं टॉप कर गई हूँ, तो क्या प्रतिक्रिया रही घर में? कैसी खुशी का माहौल है अभी? बहुत ही ज्यादा सर, बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए हमारे माता पिता। और हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, मतलब बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। सभी बहुत खुश हैं और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेमलता साहू, आपने 12वीं में अच्छे परिणाम लाए हैं, जहां पर बच्चे जो अक्सर डगमगा जाते हैं 10th के बाद, ध्यान क्योंकि वो एक जगह एकाग्र नहीं कर पाते हैं। अब जब आप इसमें कामयाब हुई हैं तो भविष्य के बारे में क्या सोच रही हैं आप? सर, भविष्य में मैं एक टीचर बनना चाहूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं टीचर ही बनना चाहूंगी। मेरा बचपन से सपना है कि मैं टीचर बनूं। टीचर बनना चाहते हैं, बहुत मुबारक। हमको आपको भी उम्मीद करेंगे कि आप टीचर बने और राज्य की, देश की सेवा करें। लेकिन आप जो है वो बेहतरीन टॉप की हैं। क्या अभी तक सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से किसी का कॉल आया, किसी बड़े अधिकारी का कॉल आया? जी, अभी तक तो न्यूज मीडिया वालों का ही फोन आया है। अब हमारे स्कूल के टीचर्स का भी, और शिक्षा मंत्री जी का अभी तक कॉल नहीं आया है। बहुत शुक्रिया हेमलता साहू, आपको बहुत मुबारक, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम आपसे कामना करते हैं। तो 12वीं टॉपर हमारे साथ जुड़ी थी हेमलता। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 10वीं की टॉपर दीपांशी बौद्ध हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपांशी, बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो, आपने कामयाबी हासिल की है। और क्या कहना चाहेंगे जब नतीजे आए और टॉपर लिस्ट में आप अपने नाम देखा, तो कैसा फील हुआ उस वक्त? एहसास क्या था आपका? चलिए, तो थैंक यू सो मच। मैं 2:30 का टाइमिंग था, तो मैं तस्वीर लेके बैठी थी और जो वेबसाइट था वो खुल नहीं रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि टॉपर का जो आ रहा था वो सब। तो फिर मैंने सडनली अपना नाम देखा एंड मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि 2nd रैंक आया। एंड द मोमेंट वॉज वेरी वेरी मेमोरेबल। मैंने अपने मम्मी डैडी को बताया और वो बहुत खुश हुए। तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए हैं। दीपांशी, आपने काम ही ऐसा किया है, पूरे राज्य में टॉप की हैं आप पर तो गर्व करेंगे, आप जैसे स्कूल में पढ़ती हैं। कैसा रहा ये सफर? अभी आप तैयारी कैसे कर रही थी, इसके बारे में कुछ बताइए। और स्कूल से, कोचिंग से किस तरीके से आपको समर्थन मिला, कैसे उन लोगों ने आपका हौसला बढ़ाया? तो मैं रायपुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट प्रयास गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में। एंड वहाँ पे जो स्टडीज है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। वैसे ये स्क्रीन टच वगैरह मोबाइल अलाउड नहीं है। जो भी है हमें टीचर्स ही पूरा बताते हैं, डाउट क्लियर करते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाई होती है। और मेरी प्रिंसिपल मैम जो है वो भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। और उन्होंने एग्जाम के दिन पहले भी हमें कहा था कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो है वो लिखना। मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था मैं आऊंगी। मैं जस्ट अच्छा मार्क्स, अच्छा परसेंट मिल जाए, इतना ही मैं सोची थी।
बट स्कूल और स्कूल के मेरे सारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया कि और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं भी डेली जो भी पढ़ाते थे सबका रिवीजन करती थी और रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस था और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए। तो फिर इसी का आज ये रिजल्ट निकला है। बिल्कुल, उसके नतीजे बता रहे हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। दीपांशु, एक चीज कहा जाता है कि आप जो है ये पहली सीढ़ी है, आपने बेहतरीन धमाकेदार एंट्री की है। अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं आप? जब आप जो है 9th में थी, आप 8 में थी, तब आप सोच रही थी कि मैं बड़ी होकर ये बनना चाहती हूं। अब वो ख्याल कितना मजबूत हुआ है? और बहुत वैसे तो मैं बड़े होके नीट करना चाहती हूँ एंड एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल दीपांशी, जो चीजें हैं वो जनता भी जानना चाहेंगे, इंस्पायर होना चाहेंगे बस बच्चे। दीपांशी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपके ऊपर बहुत दबाव था क्या परिवार की तरफ से कि नहीं बेहतर रिजल्ट लाना है? उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दबाव महसूस करते हैं घर में कि हमें भाई बेहतर रिजल्ट लाना ही लाना है? तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, ना टीचर्स ना ही पेरेंट्स, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं सब बोलती थी कहीं कम नंबर आया वैसा, तो पेरेंट्स मेरे बोलते थे नहीं कोई बात नहीं, पास हो जाएगी, इतना काफी है, मार्क्स उतना मैटर नहीं करता, बस अच्छे से पढ़ाई करना। मतलब बिल्कुल भी वो प्रेशर कुछ नहीं था। और मेरी प्रिंसिपल मैम, टीचर्स भी कोई प्रेशर नहीं देते थे। मतलब मैं एकदम लाइटली पढ़ती थी, जितना समझ आता था उतना समझती थी और एकदम लगातार भी नहीं पढ़ती रहती थी, छोटा छोटा ब्रेक लेके पढ़ती थी और इवन खेलती भी थी और पेंटिंग्स वगैरह करती थी। तो उन स्टूडेंट्स जो कि जिनको बहुत थोड़ा प्रेशर मिलता है, उनको तो ये कहूंगी कि प्रेशर ना ले, और जो उन पे प्रेशर दे रहे हैं जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर कहीं से भी जो उनको प्रेशर मिल रहा है, तो उनके लिए भी उनको उतना प्रेशर ना डाले। वो अपने से ही जितना कर पाएंगे उतना ही वो, मतलब जितना वो कर पा रहे हैं उतना ही रहने। ज्यादा प्रेशर देने से जो मिल पाएगा ना वो भी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाता। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है दीपांशी आपने। देखिए, आज तो बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। तो दीपांशी, ये बातें आपकी जो है ना उन लोगों के लिए बहुत काम आएगी, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत काम आएगी जो रिजल्ट जो खराब होता है तो दबाव बनाते हैं बच्चों पर। बहुत शुक्रिया दीपांशी बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छी बातें कही आपने। देखिए, नतीजे एक हो रहे थे, इसमें चमक दमक वो होती है जहां बच्चे पास होते हैं, लेकिन एक स्याह सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खराब नतीजे के बाद वो मायूस होते हैं, गलत कदम भी उठाते हैं। तो उनसे बाहर आकर के एक बेहतरीन उम्मीद फिर से बांधी जा सकती है, अगले साल बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है और एक परिणाम जो है वो ही सिर्फ काफी नहीं होता है कि आपकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करे। तो ऐसे में ये नतीजे जो हैं बहुत कुछ तय करने वाले होते हैं। बालाघाट में रेत माफियाओं पर लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम पौसेरा के सोन नदी घाट पर दबिश दी। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पौसेरा के सोन नदी घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश दी। पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक और रेत भर रहे मजदूर भागने लगे। पुलिस ने सभी को मौके पर ही धर दबोचा। ये दिनांक 28/4/26 को दरमियान रात्रि पुलिस को ये सूचना मिली कि ग्राम पौसेरा जो कि लांजी थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पे सोन नदी के घाट पे कुछ लोग अपने ट्रैक्टर अपने ट्रॉलियों में रेत भर रहे थे। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ पे एक टीम की गठित की गई और उनको टीम को वहाँ पे लोकेशन पे भेजा गया। तो पुलिस जब मौके पे पहुंची तो 3 ट्रैक्टरों में रेत को भरा जा रहा था अवैध तरीके से। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रॉलियों को और साथ में जो 13 आरोपी थे उनको जब्त किया।
उत्तर प्रदेश में विकास को नई दिशा देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। साथ ही मेरठ से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो गई है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाई देगा। इस परियोजना के लिए करीब 18,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा किसानों का योगदान रहा। सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब विकसित होने से युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि और निवेश को आगे बढ़ाने का मजबूत माध्यम है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार के दौरान प्रदेश में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे विकास की रफ्तार और तेज हुई है। और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना की। उनके आगमन पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।